हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान पाठ 5 अन्न पदार्थ सुरक्षा के विषय में जानेंगे। बच्चों, क्या आप लोग जानते हो कि आप जो रोज भोजन करते हो उस भोजन में क्या पाया जाता है? आप क्या खाते हो रोज? हमारे भोजन में रोज दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, फल ये सारे पदार्थ शामिल होते हैं। ये सारे पदार्थ क्या काम करते हैं? ये सभी पदार्थ हमारे शरीर को योग्य पोषण देते हैं, हमारे शरीर की योग्य वृद्धि करते हैं। अब ये शरीर में जो पोषण और वृद्धि देते हैं, इनमें ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जिसकी वजह से ये पोषण और वृद्धि होती है? हम जो रोज भोजन करते हैं उस भोजन में कार्बोज पदार्थ, प्रोटीन, जीवन सत्व, विटामिन्स, खनिज, लवण, वसा ये सारे पदार्थ पाए जाते हैं। ये सभी हमारे शरीर के योग्य पोषण में सहायक होते हैं। तो क्या ये सारे पदार्थ एक ही पदार्थ में पाए जाते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हम रोज एक ही पदार्थ तो नहीं खाते ना, हम अलग अलग पदार्थ खाते हैं, तो अलग अलग पदार्थों में अलग अलग चीजें पाई जाती हैं। अब कौन से पदार्थ में कौन सी चीज पाई जाती है, ये हम इस तालिका के द्वारा समझेंगे। तो बच्चों, इस तालिका के आधार पर हम देखते हैं कि किन खाद्य पदार्थों में कौन से घटक पाए जाते हैं और वो हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं। सबसे पहले देखिए, ज्वार, गेहूं, बाजरा, चावल, इन सभी पदार्थों में कार्बोज पदार्थ पाया जाता है। ये हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करते हैं। दूसरा है दालें या सभी दलहन, उसमें प्रोटीन या प्रोटीन पाया जाता है। ये हमारे शरीर की योग्य वृद्धि करते हैं और उसके क्षरण की पूर्ति करते हैं। तीसरा है तेल, घी, इन सभी पदार्थों में वसा या फैट पाया जाता है। ये हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करते हैं। चौथा है फल और सब्जियां। फल और सब्जियों में जीवन सत्व, विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। ये हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाते हैं। तो बच्चों, इसलिए हमारे भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल, दूध, इन सभी पदार्थों का होना आवश्यक है। तभी हमारे शरीर को योग्य पोषण हो सकता है और उसकी योग्य वृद्धि हो पाएगी। लेकिन बच्चों, अगर ये सभी पदार्थ खराब हो जाएं या उनमें दुर्गंध आने लगे या उसमें कीड़े पड़ गए हों, तो क्या ऐसे पदार्थों को हम खा सकते हैं क्या? ऐसे पदार्थ हम नहीं खा सकते। ऐसे पदार्थ खाने से हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए बच्चों, जो अन्न पदार्थ हम खाते हैं वो अच्छा और उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए, नहीं तो हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारी सेहत बिगड़ सकती है। अर्थात जिन खाद्य पदार्थों का या जिन अन्न पदार्थों का रंग, स्वाद, गंध, स्पर्श, गुणवत्ता, पोषण तत्व नष्ट हो जाए, ऐसे पदार्थों को अन्न की खराबी कहते हैं। अन्न की खराबी के लिए बहुत से घटक उत्तरदायी हैं। कुछ मानव निर्मित हैं तो कुछ प्राकृतिक हैं। खेत में खड़ी फसलों में कभी कभी नम हवा या गर्मी या उष्णता, इन सब के कारण फसलें खराब हो जाती हैं। कभी कभी मानव के द्वारा उसका उचित प्रबंधन न होने की वजह से, उसकी उचित संग्रह न होने की वजह से भी अन्न पदार्थ खराब हो जाते हैं। ये सभी घटक अन्न पदार्थ की खराबी के लिए उत्तरदायी हैं। कुछ अन्न पदार्थ जैसे दूध, मांस आदि अम्लीय या भाष्मिक होते हैं। इनका धातु के साथ संपर्क होने पर भी ये खराब हो जाते हैं। इसके अलावा कई बार हवा, पानी, जमीन के सूक्ष्म जीव और कीटक अन्न पदार्थ में प्रवेश करने पर भी अन्न पदार्थ को खराब कर देते हैं। इसके अलावा और कौन से घटक हैं जो अन्न पदार्थ की खराबी के लिए उत्तरदायी हैं? बच्चों, छुट्टी के दिन कभी कभी आप अपने दोस्तों के साथ या माता पिता के साथ बाहर घूमने जाते हो, तो रास्ते में बहुत सारे स्टॉल लगे होते हैं। पानी पूरी, रगड़ा पेटीज, वड़ा पाव, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब के, और आपके मुंह में देखकर पानी भी आता होगा। लेकिन बच्चों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये खाद्य पदार्थ किस जगह पे बने होंगे, किस तरह से पानी का इस्तेमाल किया गया होगा? क्या बनाने वाले व्यक्ति ने स्वच्छता का ध्यान रखा होगा? क्या उसके हाथ स्वच्छ थे या नहीं, या फिर कैसे स्थान पर वो बिक्री के लिए रखा गया है? तो ये सारे घटक भी अन्न की खराबी के लिए उत्तरदायी हैं। अन्न का अपव्यय कहाँ और कैसे होता है? बच्चों, विज्ञान और तंत्र ज्ञान की सहायता से हमारे देश ने अन्न, फल, फूल, सब्जी, दुग्धजन्य उत्पादनों, मत्स्य उत्पादनों, इसमें बहुत तरक्की की है।
इतना होते हुए भी आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक समय बिना खाए ही सो जाते हैं। हमें जहाँ जहाँ भी अन्न का अपव्यय हो रहा है उसे रोकना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। संख्यात्मक अन्न अपव्यय, क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड, अर्थात बहुत अधिक मात्रा में अन्न का अपव्यय होना, जैसे गलत विधि से कृषि कार्य करना, जिसमें मुट्ठी से बुवाई करना, उचित रूप से दवाई न कर पाना, संग्रह करने की उचित व्यवस्था ना हो पाना, भंडारण की उचित व्यवस्था ना हो पाना, वितरण की उचित पद्धति न होना, इन सब की वजह से बहुत अधिक मात्रा में अन्न का अपव्यय होता है। इसके अलावा हमारी पारंपरिक पंगत पद्धति से भोजन करना, जिसमें आग्रह द्वारा ढेर सारा भोजन परोस देना, इससे भी अन्न का अपव्यय होता है। ये जो अन्न का अपव्यय हो रहा है, ये अन्न हम किसी और को भी दे सकते हैं, इसलिए अन्न का अपव्यय इस तरह से टालना चाहिए। गुणात्मक अन्न अपव्यय, क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड, अर्थात अन्न के गुणों का नष्ट होना। ये कब होता है? अन्न की रक्षा करते समय अन्न सुरक्षा की गलत विधि का इस्तेमाल करने से, या अधिक पर्यवेक्षकों का इस्तेमाल करने से, अन्न को अधिक पका देने से, सब्जियों को काटने के पश्चात धोने से उसके गुण नष्ट हो जाते हैं, या तैयार भोजन को ग्राहकों तक पहुंचाने में देरी होने से। इन सब की वजह से अन्न के गुणों का नाश होता है। यह भी एक तरह से अन्न का अपव्यय का कारण है। अन्न का अपव्यय न हो, अन्न खराब न हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अन्न का अपव्यय न हो, इसके लिए जितना भोजन हमें आवश्यक है उतना ही अपनी थाली में परोसें। अन्न को अधिक समय तक ना पकाएं, बचा हुआ अन्न ना फेंकें, सुयोग्य पद्धति का इस्तेमाल करें, अर्थात फ्रिज या प्रशीतक या फ्रिज का इस्तेमाल करें। जितना आवश्यक है उतना ही फल, अनाज, सब्जियां खरीदें, अतिरिक्त खरीद कर संग्रह ना करें। खाद्यान्न और अन्न, इन सब पदार्थों का योग्य भंडारण करें। डिब्बे बोतलों में बंद पदार्थों की अवधि देख लें, एक्सपायर हो गया हो या उसकी अवधि समाप्त हो गई हो तो उसका इस्तेमाल ना करें। थाली में परोसे हुए सभी पदार्थों को ग्रहण करें। बच्चों, पाठ को अच्छी तरह से पढ़ो और इस पाठ का अगला भाग अगले वीडियो में।